गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। सम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, प्रबंध का जो काम है वो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, और उस कार्य को करने के लिए बहुत ही उच्च शिक्षित और योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रबंध के कार्यों के कुछ सिद्धांत भी हैं जिनको आधार बना करके हम प्रबंध का कार्य करते हैं, उसका प्रशिक्षण देते हैं और उसके अनुसार हम अपना कार्य करते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो विद्वानों ने बहुत ही, एक तरह से हम कह सकते हैं, उनके जन्मदाता माने जाते हैं। एक तो है हेनरी फेयोल और दूसरे हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फेयोल को प्रबंध के सिद्धांतों का जन्मदाता माना जाता है और हेनरी फेयोल ने प्रबंध के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं, और जिनको कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी सपोर्ट किया है। इसके अलावा प्रबंध के कुछ और भी विद्वान हैं जिन्होंने कि प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में बतलाया है और उनके का समर्थन भी किया है, जिसमें कि जॉर्ज टेरी, कुंटस ओडोनेल, ओलिवर शेल्डन जो है वो प्रमुख हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों हम देखेंगे हेनरी फेयोल जो है वो, उन्होंने प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत बताए हैं। हेनरी फेयोल के सिद्धांतों में सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क या प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का सिद्धांत या डिवीजन ऑफ वर्क का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी कार्य को अगर हमें श्रेष्ठतम क्वालिटी से करना है तो काम को छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए, और हर काम के कार्य के प्रत्येक हिस्से को एक विशेषज्ञ व्यक्ति या विशेषज्ञ प्राप्त व्यक्ति के द्वारा उसको संपन्न किया जाना चाहिए, जिससे कि काम की क्वालिटी सबसे बढ़िया होगी। या कार्य के प्रत्येक हिस्से को विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा संपादित करना, ये कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण के सिद्धांत की एक अनिवार्यता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है अधिकार और दायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फेयोल ने इस सिद्धांत को जब प्रतिपादित किया तो उनका ये मानना था कि अधिकार और दायित्व हमेशा साथ साथ चलने चाहिए। यदि अधिकार ही दायित्वों को जन्म देते हैं और दायित्व ही अधिकार को के लिए आवश्यक भी हैं। अधिकार और दायित्व का सिद्धांत ये कहता है कि अधिकारों और दायित्वों में संतुलन होना चाहिए। इसीलिए इस सिद्धांत को समरूपता का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी के नाम से भी हम इसको पुकारते हैं। यदि अधिकारों के मुकाबले में दायित्व ज़्यादा होंगे तो भी कार्य करने में परेशानी आएगी, और दायित्व ज़्यादा है और अधिकार कम है तो भी परेशानी आएगी। तो दोनों में संतुलन होना चाहिए, तभी हमें अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। अनुशासन का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ये कहता है कि संस्था की सफलता के लिए अनुशासन बहुत ही जरूरी है। अगर अनुशासन नहीं होगा संस्था में तो हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकेंगे, और ये न केवल प्रबंध के लिए बल्कि जिंदगी के लगभग हर कदम पर अनुशासन के सिद्धांत की इम्पोर्टेंस नजर आती है। आदेश की एकता का सिद्धांत, हेनरी फेयोल ये कहते हैं कि एक कर्मचारी को केवल एक ही सुपरवाइजर या एक ही मैनेजर से आदेश प्राप्त होने चाहिए, तभी वो कर्मचारी अच्छे तरीके से काम कर सकता है। यदि एक कर्मचारी को एक से ज़्यादा सुपरवाइजर या मैनेजर्स निर्देश प्रदान करेंगे तो वहाँ पर भ्रम और
कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी और जिससे अनावश्यक विवाद भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमें अगर काम को अच्छे तरीके से अंजाम देना है तो एक कर्मचारी को एक सुपरवाइजर या मैनेजर के द्वारा से ही आदेश प्राप्त होने चाहिए। इसी सिद्धांत को हम एक आदेश की एकता का सिद्धांत कहते हैं। ए पर्सन कैन नॉट सर्व टू बॉसेस एट द सेम टाइम। ये सिद्धांत इस मान्यता के ऊपर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो अधिकारियों की सेवा नहीं कर सकता। तो इसको बोलते हैं आदेश की एकता का सिद्धांत। आज इसके बाद कुछ और सिद्धांत भी हैं हेनरी फेवल के जो हम आगे देखेंगे, लेकिन आज के लिए आज हम का जो टॉपिक है उसको हम यहीं विराम देंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।